हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस पे। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का चौथा चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का क्लास है और आप इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास जो है हम आपको बता दें कि चैप्टर नंबर जो है 4 का है, जिसका नाम है ऑड टू ऑटोमन, जिसके राइटर कौन है तो ऑड टू ऑटोमन के राइटर्स जो हैं जॉन केट्स हैं। आपको जो है इसके बारे में मालूम होगा। तो इसके जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का कहता है हु आर द डिपिक्टेड एज फ्रेंड इन द फर्स्ट 2 लाइन, यानी कि जो आप पोयम पढ़े हैं उसके शुरुआत के 2 लाइन में किसको जो है दोस्त बताया गया है। ठीक है, आइए आंसर जानते हैं। आंसर द मैन्यूट्यूरिंग सन एंड ऑटोमन आर डिपिक्टेड एज फ्रेंड इन द फर्स्ट 2 लाइन। बस हो गया आंसर। ये जो है सन सूरज और ऑटोमन को जो है फर्स्ट 2 लाइन में दोस्त बताया गया है। ये मेरा रटे वाला बात था, हम पोयम भी पढ़ाए थे, उस समय भी आपको बताए थे कि सूर्य और ऑटोमन जो है आपस में का है तो दोस्त है और बहुत घनिष्ठ मित्र है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड इन ऑटोमन। ऑटोमन सीजन में क्या होता है, ऑटोमन सीजन में आखिर होता क्या है ये आपको बताना है। ऑटोमन सीजन किसे कहते हैं तो पतझड़ के मौसम को कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए इसमें आंसर आप क्या देंगे, ऑल फ्रूट्स गेट रिपनेस एंड फ्लावर्स ब्लूम इन ऑटोमन, ऑल द बर्ड्स स्टार्ट टू सिंग टू सी द स्वीटनेस ऑफ द सीजन, यानी कि सभी फल जो है पक जाते हैं, सभी फूल जो हैं खिल जाते हैं ऑटोमन के सीजन में, और सभी चिड़ियां जो है गाना गाने लगती है। किस लिए तो पतझड़ के मौसम को देखकर। आपसे क्वेश्चन का पूछा था कि ऑटोमन के सीजन में क्या होता है, तो ऑटोमन के सीजन में सभी फल जो हैं पक जाते हैं, सभी फूलें खिल जाती हैं ऑटोमन सीजन में, और सभी चिड़ियां जो है गाना गाने लगती है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें क्या कहता है, इन व्हाट सेंस डज द सन कॉन्स्पायर विथ ऑटोमन। क्या मतलब है कि पतझड़ के मौसम में सूर्य जो है कि फलों को पकाता है, इसका क्या मतलब है आइए जानते हैं। या ऐसे भी क्वेश्चन कह रहा है कि सन कॉन्स्पायर विथ ऑटोमन, यानी सूर्य जो है ऑटोमन के साथ, ऑटोमन जो ऋतु है उसके साथ मिलकर क्या साजिश करता है। देखिए क्वेश्चन है इन व्हाट सेंस डज द सन कॉन्स्पायर विथ ऑटोमन, यानी सूर्य जो है ऑटोमन पतझड़ के मौसम के साथ मिलकर क्या साजिश करता है। आइए जानते हैं। द सन कॉन्स्पायर विथ ऑटोमन फ्रूट्स एंड फ्लावर, इट्स रे मेक द फ्रूट्स फ्लेशी एंड फैट एंड ऑल्सो टेस्टी। सूर्य जो है ऑटोमन के साथ मिलकर साजिश करता है। देखिए यहाँ के आंसर, द सन कॉन्स्पायर विथ ऑटोमन, यानी सूर्य जो है ऑटोमन पतझड़ के मौसम के साथ मिलकर साजिश करता है किसके लिए, फ्रूट और फ्लावर के लिए, फल और फूलों के लिए साजिश करता है। इट रे मेक्स द फ्रूट फ्लेशी एंड फ्लैट एंड टेस्टी। सूर्य क्या करता है, साजिश करता है फल और फूलों के लिए कि सूर्य के किरण जो हैं फलों को गुद्देदार बनाते हैं, फ्लेशी मीन्स गुद्देदार, फैट मीन्स मोटा बनाते हैं, एंड ऑल्सो टेस्टी, और उसको जो है स्वादिष्ट बनाते हैं। ठीक है, आप इसके आंसर को समझ लिए होंगे कि सूर्य जो है ऑटोमन सीजन के साथ मिलकर क्या साजिश करता है, तो सूर्य ऑटोमन सीजन के साथ मिलकर फलों और फूलों को पकाने का साजिश करता है। ठीक है, अब जो है जब ये जान गए आप तो इसमें 2 और क्वेश्चंस हैं। देखिए बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न आते हैं कि सर आप लॉन्ग क्वेश्चन क्यों नहीं करवाते हैं। कभी आप जो है अपना क्वेश्चन बैंक निकाल कर देखिए। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक में देखिए कि कभी भी लॉन्ग क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं इंग्लिश के एग्जाम में, नहीं पूछे गए हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसीलिए शॉर्ट क्वेश्चंस करवाए जाते हैं और बहुआ वाला क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डू द सन एंड समर हेल्प इन रिपनेस ऑफ फ्रूट इन ऑटोमन। कह रहा है क्वेश्चन कि सूर्य और समर, सूर्य मतलब कि सूर्य की जो गर्मी है वो फलों को पकने में ऑटोमन के सीजन में किस तरह मदद करती है।
सूर्य की जो किरण है वो फलों को पकने में ऑटोमन पतझड़ के सीजन में किस प्रकार मदद करती है? आइए जानते हैं आंसर। द सन एंड समर हेल्प इन रिपनेस ऑफ फ्रूट, यानी कि सूर्य की प्रकाश जो है वो फलों को पकने में मदद करती है एंड मेक्स देम फ्लेसी और फैट इन ऑटोमन, और फलों को जो है फ्लेसी मतलब कि गुद्देदार बनाती है और फैट मीन्स मोटा बनाती है। कौन में? ऑटोमन के सीजन में। दे फील विथ अ लॉट्स ऑफ हीट एंड एनर्जी, क्योंकि सन जो है और समर मीन्स गर्मी भी हो सकता है, तो सन और गर्मी का सीजन जो है फलों को क्या देता है? तो गर्मी देता है, हीट देता है एंड एनर्जी देता है। जब फलों को एनर्जी दिया जाएगा तो क्या होगा? फल जो है गुद्देदार बनेंगे, मोटा बनेंगे, है कि नहीं? क्वेश्चन क्या कहा था? सूर्य एंड समर मतलब कि सन एंड समर, सूर्य और ग्रीष्म जो है वो फलों के पकने में ऑटोमन के सीजन में किस तरह मदद करते हैं? तो हमने आंसर बताया, सूर्य और गर्मी जो है फलों के पकने में मदद करते हैं और वो फलों को जो है क्या बनाते हैं? तो गुद्देदार बनाते हैं, मोटा बनाते हैं। काहे? तो ये जो सूर्य है सन और ये जो समर है, ये दोनों जो है फलों को गर्मी और ऊर्जा देता है, इसीलिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाउ आर ऑटोमन एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग, यानी कि ऑटोमन और समर जो है बसंत ऋतु से, ऑटोमन्स मीन्स होता है पतझड़ और समर मीन्स होता है ग्रीष्म ऋतु, ठीक है? समर मीन्स होता है ग्रीष्म ऋतु। तो आप बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि पतझड़ और ग्रीष्म ऋतु जो है बसंत ऋतु से कैसे संपर्क है इसका? बसंत ऋतु से कैसे रिलेटेड है? आंसर देखिए, ऑटोमन एंड समर आर रिलेटेड टू स्प्रिंग, यानी कि पतझड़ का मौसम और ग्रीष्म ऋतु दोनों जो है बसंत ऋतु से संबंधित है। क्यों? इट्स कम बिफोर द अराइवल ऑफ समर, क्योंकि जैसे ही स्प्रिंग बसंत ऋतु जो है खत्म होता है, नहीं, इट्स कम बिफोर द अराइवल्स ऑफ समर, जैसे ही समर जो है खत्म होता है वैसे ही जो है बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। क्वेश्चन क्या कहा है? क्वेश्चन कहा है कि पतझड़ और ग्रीष्म ऋतु जो है बसंत ऋतु से कैसे संबंधित है? तो आंसर में पतझड़ और ग्रीष्म ऋतु जो है बसंत ऋतु से संबंधित है। इट्स कम बिफोर, क्योंकि बसंत ऋतु जब आता है, समर जब खत्म हो जाता है तब वो आता है। इट्स कम बिफोर द अराइवल ऑफ समर, यानी गर्मी जैसे ही खत्म होता है वैसे ही समर जो है स्प्रिंग मतलब कि बसंत ऋतु जो है आता है। ऑटोमन स्टार्ट विद द डिपार्चर ऑफ द समर, और जैसे ही ग्रीष्म ऋतु खत्म होता है उसके बाद जो है ऑटोमन आता है। तनी मानी कंफ्यूजन आपको है, वो कंफ्यूजन हम आपको दूर करते हैं। देखिए, गर्मी के सीजन आने से पहले क्या आता है? बसंत ऋतु आता है, आपको मालूम है। तो यही कहा गया है, इट कम्स बिफोर द अराइवल ऑफ समर, यानी कि गर्मी शुरू होने से पहले बसंत ऋतु आता है। और ऑटोमन स्टार्ट विद द डिपार्चर ऑफ द समर, और जैसे ही गर्मी खत्म हो जाता है तो का पतझड़ के मौसम स्टार्ट हो जाता है, यह कहा गया है। ठीक है, अब जो है हमें पूरा विश्वास है कि आपको जो है ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे और आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी जब आप एक बार इसे दोबारा पढ़ लेंगे। बाकी आप ये वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।